अहमेवासमेवाग्रे नानयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी, सृष्टि की आदि में एकमात्र मैं ही मैं था, न अन्यत, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो ये संसार आपने कैसे बना दिया? प्रभु, आपके अतिरिक्त कम से कम कुछ तो मटेरियल आपके पास होगा जिससे आपने ये सारी दुनिया का निर्माण कर दिया। हवा, पानी, आकाश कुछ तो होगा। भगवान बोले ना, नान्य सत, न सत था न असत, न स्थूल था न सूक्ष्म, न कारण था न कार्य, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में एकमात्र सिर्फ मैं था। तो संसार कैसे बनाया? भगवान बोले संसार बना, जब हम अकेले ही थे तो जो कुछ बने सो हम ही बने, और जो कुछ बनाया सो हमने ही बनाया। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार में जितने भी कार्य दिख रहे हैं, समस्त कार्यों के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे घड़ा बना, कैसे बना? मिट्टी से। तो घड़े का मूलभूत कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी है उपादान कारण। मूलभूत कारण का नाम उपादान कारण। पर क्या मिट्टी अपने आप घड़ा बन सकती है? नहीं। कुम्हार ने बनाया तब मिट्टी घट बनी। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को घड़े का आकार दिया। तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण। दूसरा दृष्टांत देखें, सोने का आभूषण, उपादान कारण क्या है? सोना। सोने ने ही आभूषण का रूप धारण किया है। और निमित्त कारण क्या है? स्वर्णकार, ज्वेलर, जिसने सोने को एक सुंदर गहने का आकार दिया। ऐसी सारे कार्य जितने भी हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण दो होते हैं। पर कई कार्य ऐसे भी जगत में देखे जाते हैं जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है, आपने देखा होगा। तो मकड़ी, अब उस जाले का निमित्त कारण कौन है? मकड़ी, क्योंकि मकड़ी ही तो जाले को बुन रही है, तो बनाने वाली भी मकड़ी। तो जाला कहां से पैदा हुआ? बोले मकड़ी से ही। मकड़ी अपने से ही तो जाला पैदा करती है, तो फिर उपादान कारण कौन हुआ? बोले मकड़ी। जाले का उपादान कारण भी मकड़ी है, क्योंकि मकड़ी से ही जाला उत्पन्न हो रहा है, और निर्माण भी वही कर रही है, इसलिए निमित्त कारण भी वही है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, इसलिए अभिन्न है। वैसे तो भिन्न भिन्न होते हैं ये दोनों कारण, परंतु मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। दूसरे दृष्टांत में मोर का पंख, मोर के पंख में पंख का उपादान कारण भी मोर है और निमित्त कारण भी मोर है। ठीक इसी प्रकार से सारे जगत को बनाने वाले भी भगवान हैं और सारा जगत बना भी भगवान के ही द्वारा है, उत्पन्न भी भगवान से ही हुआ है, इसलिए निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि सारे संसार का निमित्त कारण उपादान कारण एकमात्र मैं ही हूं, मैं ही जगत के रूप में बना हूं और मैंने ही जगत को बनाया भी है।
परंतु मेरी माया, ब्रह्मा जी इस पर ध्यान रखो, ये जो मेरी माया है ये क्या काम करती है महाराज? भगवान कहते हैं मेरी माया का काम है सत्य को छुपाना, असत्य को दिखाना, झूठे को सांचा, सांचे को झूठा बताना। ये उल्टा पुल्टा काम करते हैं और सृष्टि में ये तुम्हारा सहयोग करेगी, इसलिए इसको भी साथ में रखो। ये क्या सहयोग करेगी? बोले जीवों को जब अज्ञान होगा तभी तो तुम्हारा संसार चलेगा। भाई एकदम शुद्ध सोने के बढ़िया गहने नहीं बनते, थोड़ा बहुत तो टांका वाका लगाना पड़ेगा, मिलावट होगी तभी तो आभूषण बढ़िया बनेगा। ऐसे ही अज्ञान की माया द्वारा मिलावट न की जाए और सारे जीव यदि शुद्ध बुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाए तो संसार ही ठप हो गया, फिर तो सभी मुक्त हो गए, फिर दुनिया कैसे चलेगी भाई? तो माया की मिलावट से ही ये दुनिया चल रही है। शुद्ध सोने की कीमत भले ही ज्यादा हो, परंतु आभूषण तो उतना बढ़िया नहीं बनेगा। ऐसे ही ये संसार के जितने आभूषण हैं वो अज्ञान माया के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, परंतु जो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं वो शुद्ध सोने होकर के शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, संसार के प्रपंच से भी निर्मुक्त। इसलिए सारा संसार जो तत्व ज्ञानी है उस सारे संसार में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही जगत के रूप में बने हैं। पर परमात्मा के नाम रूप भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए व्यवहारिक भिन्नताएं तो सब हैं, पर तत्वतः वो अभिन्न है। उदाहरण से देखो, एक लड़का प्रथम श्रेणी पास हो गया, पिताजी बोले चल तेरे को आज सोना खरीदवाता हूं। मैंने सोच रखा था तुम प्रथम श्रेणी पास होगा तो तुझे अब की बार सोना खरीदवाऊंगा। गया सोने की दुकान, तब तक दरवाजे पर कोई मित्र मिल गया, तो पिताजी तो अपने मित्र से गप्पे मारने लगे और बेटे से कहा तू जाके दुकान के भीतर देख, मैं अभी आता हूं, और जो पसंद आवे खरीद। अब बेटा जाके, अब बेटा बहुत गरीब परिवार का था, जिंदगी में पहली बार सोने की दुकान में चढ़ा, जानता ही नहीं था सोना क्या होता है, तो पूछने लगा भैया हमको सोना खरीदना है। दुकानदार बोला तो खरीदो, क्या चाहिए। अब वो देखे इसमें अब सोना कौन सा है, उसने पूछा ये क्या चीज है? बोले लर है, जंजीर। अच्छा, तो ये क्या चीज है? बोले ये अंगूठी है। ये क्या है? ये बोले ये हार है। और जितनी जो वस्तुएं थी उसने सबका नाम पूछ लिया। लौट के बाहर बोला पिताजी इसमें सोना है ही नहीं। सोना नहीं? बोले हाँ मैंने सब पूछ लिया, कहीं कुछ बताता है कहीं कुछ बताता है, सोना तो उसने एक भी चीज का नाम नहीं लिया, उसके पास सोना है ही नहीं। तब पिता भीतर जाके बोले अरे मूर्ख, ये जितने भी आभूषण है ना ये सब सोने के ही है, ये सब सोना है, तो इसने मेरे को सोना बताया क्यों नहीं? बोले बेटा सोने के ही अलग अलग आभूषण बने गए तो इसलिए नाम अलग अलग हो गए, पर वस्तुतः ये सब सोने के है। उसी प्रकार परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है तो सब परमात्मा का ही स्वरूप, सर्वम विष्णुमयम जगत, परंतु आकार अलग अलग हैं, इसलिए नाम रूप आकार के अलग अलग पड़ गए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये मगर है, ऐसे नाम आकार के अनुसार अलग अलग हैं, पर तत्वतः सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। सिया राम में सब जग जाना, ये तत्व की दृष्टि है, पर व्यवहारिक दृष्टि में भेद है, तत्व की दृष्टि में अभेद है। मिट्टी के ही अनेक बर्तन बन गए, ये घड़ा है, ये मटका है, ये सकोरा है, ये कुल्लड़ है, ये दीपक है, ये चिलम है, ये सुराही है। अब बताओ कितने सारे बर्तन बन गए। अब कोई कहे ये सब क्या है? बोले सब मिट्टी है तो तत्वतः सब मिट्टी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर फिर भी उस मिट्टी के जो अलग अलग जो आकार बनाए हैं कुम्हार ने, इसलिए नाम अलग अलग हैं। ये घड़ा, ये सकोरा। अब उसी मिट्टी का घड़ा बना है जो स्वयं शीतल रहता है, जल को भी शीतल रखता है, और जो उसका जल पीता है उसका हृदय भी शीतल हो जाता है। अब उसी मिट्टी की बनी है चिलम, देखिए आपने,
कई लोग फूंकते रहते हैं और खूब आंख कान से धुआं निकालते हैं। चिलम पीने वालों को देखा होगा। अब मिट्टी की वो भी बनाई जाती है। अब एक मिट्टी की बनाई हुई चिलम है जो स्वयं धधकती रहती है और जो पीता है उसके हृदय को भी धधकाती रहती है, जलाती रहती है। खुद जलती है, दूसरों का हृदय जलाती है। और उसी मिट्टी की सुराही है जो स्वयं शीतल है और जो पीवे उसका पानी, उसका हृदय भी शीतल हो जाता है। बने सब एक ही मिट्टी के। कोई जला रहा है, कह रहा है। ऐसे ही तत्व की दृष्टि से सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है। कोई आतंक फैला रहा है तो कोई शांति का संदेश सुना रहा है। तो तत्वज्ञानी दृष्टि से तत्वज्ञ पुरुष जो हैं वो सब में उसी ईश्वर की सत्ता का अवलोकन करते हैं। हम लोग व्यवहार के उन आकारों में थोड़े फंसे रहते हैं। ये सज्जन, ये दुर्जन, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये व्यावहारिक भेद तो हैं। व्यावहारिक भेद मानने व्यवहार में आवश्यक है, पर तत्व की दृष्टि से सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत सिया राम में सब जग जाने। ये है तत्व की दृष्टि। तत्व दृष्टि अलग है, व्यावहारिक दृष्टि अलग है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और समझाया कि ब्रह्मा जी ये ज्ञान तुम्हें हमेशा बना रहे। तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिहिचित्। ये ज्ञान जिसको ठीक से समझ में आ जाए वो भगवान की माया से कभी मोहित नहीं होता, वो तत्व ज्ञान संपन्न हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया और तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में सक्षम हुए। इसके साथ ही भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण करने के साथ द्वितीय स्कंद को विराम। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, परंतु उसके पहले गोविंद का मंगलमय नाम स्मरण कर लें, उसके बाद तृतीय स्कंद की चर्चा प्रारंभ करें। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।